आप वीडियो तो देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो। Welcome to Talking AI Object. तारीख थी 17 अप्रैल 2026। जगह लाहौर। उस दिन सब कुछ एक आम दिन की तरह चल रहा था। लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। शहर की सड़कों पर रोज की तरह हलचल थी। उसी दौरान एक सफेद सेडान कार सड़कों से गुजर रही थी। इस कार में आमिर हमजा बैठा था। जब कार पिंडी स्टॉप के पास रुकी, तभी अचानक बाइक पर सवार दो नकाबपोश हमलावर वहां पहुंचे। उन्होंने बंदूक निकाली, फिर बिना किसी चेतावनी के उन्होंने कार पर बंदूक तान दी और कुछ ही पलों में ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। गोलियों की आवाज से आसपास अफरा तफरी मच गई। कार में बैठे बाकी लोग घबरा गए और हर तरफ डर का माहौल बन गया। इस हमले में आमिर हमजा गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत उसे नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी हालत नाजुक बताई गई। आखिर कौन था आमिर हमजा और क्यों कोई उसकी जान लेना चाहता था? पूरी कहानी समझने के लिए चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और इस सच को गहराई से जानते हैं। 28 दिसंबर 2005 बुधवार शाम के 7 बजे IISc बेंगलोर, जहां सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था। छात्र रोज की तरह कैंपस में आ जा रहे थे। हर कोई अपने काम में व्यस्त था। आज यहां JN टाटा ऑडिटोरियम में एक महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस चल रही थी, लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि अगले ही कुछ पलों में यह शांत माहौल एक डरावनी घटना में बदलने वाला है। और तभी अचानक एक जोरदार धमाका होता है। ब्लास्ट की आवाज सुनते ही हर तरफ अफरा तफरी मच गई। इस भयानक धमाके में IIT दिल्ली के प्रोफेसर मुनीश चंद्र पुरी की मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के तुरंत बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। 26 नवंबर 2008। जगह थी मुंबई का लियोपोल्ड कैफे। यह कैफे शहर के सबसे मशहूर कैफे में से एक था, जहां भारतीय हो या विदेशी, हर कोई यहां आकर समय बिताया करता था। और उस शाम भी सब कुछ वैसा ही था। सब लोग खुश थे। तभी अचानक कैफे के बाहर से फायरिंग शुरू हो गई। इस हमले में 11 लोगों ने अपनी जान गंवाई और कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ताज होटल, हिंदुस्तान के सबसे प्रसिद्ध होटलों में से एक। 26 नवंबर की रात यहां भी सब कुछ सामान्य था। लोग आ जा रहे थे, हंसी खुशी का माहौल था। लेकिन तभी अचानक एक जोरदार धमाका होता है और कई लोग उसमें घायल हो जाते हैं। कुछ ही पलों में 4 आतंकवादी लगातार फायरिंग शुरू कर देते हैं। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है और कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं। तभी वहां NSG कमांडो की एंट्री होती है। वे सबसे पहले पूरे होटल को घेर लेते हैं, फिर धीरे धीरे अंदर बढ़ते हैं और सही मौके की तलाश करते हैं। आखिरकार मौका मिलते ही चारों आतंकवादियों को मार गिराया जाता है। लेकिन इस मिशन में मेजर संदीप उन्नीकृष्णन शहीद हो जाते हैं। उसी रात मुंबई के एक और बड़े होटल ओबेरॉय ट्राइडेंट में भी कुछ ऐसा ही भयावह मंजर देखने को मिला। वहां 2 अनजान हमलावर हाथों में AK-47 लेकर अंदर घुसे और बिना किसी चेतावनी के अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इस हमले में कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी और पूरे इलाके में डर और अफरा तफरी फैल गई। उन आतंकवादियों ने अस्पताल को भी अपना निशाना बनाया। कामा अस्पताल भी इस हमले की चपेट में आ गया। इसी अस्पताल की रक्षा करते हुए ATS अधिकारी हेमंत करकरे, अशोक कामटे और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट विजय सालस्कर ने अपनी जान गंवा दी। अब उन आतंकवादियों का अगला निशाना था छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस,
जिसे उस समय विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से जाना जाता था। उस शाम लोग अपने काम से घर लौट रहे थे, तभी दो हमलावर बंदूक लेकर स्टेशन पर पहुंचे, जिनमें से एक था अजमल आमिर कसाब। इसके बाद दोनों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे और चारों तरफ खून ही खून फैल गया। इस हमले में 58 लोगों की मौत हो गई। मुंबई पुलिस ने हर जगह नाकाबंदी शुरू कर दी थी। हर गाड़ी की सख्ती से जांच की जा रही थी, क्योंकि उन्हें खबर मिल चुकी थी कि आतंकवादी एक कार में भाग रहे हैं। तभी पुलिस ने देखा कि वही संदिग्ध कार उनकी ओर आ रही है। मुंबई पुलिस ने तुरंत फायरिंग शुरू कर दी और कार को चारों तरफ से घेर लिया। तभी एएसआई तुकाराम उंबले बहादुरी से गाड़ी के पास पहुंचे और दरवाजा खोला। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, उन पर गोलियां चलाई गईं, लेकिन उन्होंने हिम्मत दिखाते हुए अजमल कसाब को जिंदा पकड़ लिया। इस हमले में एएसआई तुकाराम उंबले वीरगति को प्राप्त हो गए, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। आतंकवादियों ने 27 नवंबर को नरीमन हाउस को अपना अगला निशाना बनाया। हालांकि एनएसजी कमांडो ने तुरंत मोर्चा संभाल लिया और स्थिति पर नियंत्रण पा लिया। यह मिशन सफल रहा, लेकिन इस हमले में 166 लोग मारे गए और 300 से ज्यादा लोग घायल हुए। 26 जुलाई 2011। जगह एक बार फिर मुंबई। इस बार शहर को एक नहीं बल्कि 3 अलग अलग जगहों पर निशाना बनाया गया। दादर वेस्ट, जवेरी बाजार और ओपेरा हाउस। लगातार 3 जोरदार धमाकों ने पूरे शहर को हिला दिया। इन हमलों में 26 लोगों की मौत हुई और 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए। लेकिन इस हमले के बाद कई सवाल खड़े हुए, जिनमें कहीं न कहीं आमिर हमजा का नाम भी जुड़ा बताया गया। चलिए जानते हैं कि आखिर कैसे आमिर हमजा इस हमले में शामिल था। आमिर हमजा लश्कर-ई-तैयबा का एक कमांडर था, जो 20 से 25 साल के युवाओं को आतंकवादी बनने में मदद करता था। आमिर हमजा हाफिज सईद का खास सहयोगी था। आमिर हमजा हमेशा हाफिज सईद की योजनाओं में शामिल रहा है। दोनों मिलकर अक्सर भारत पर हमलों की योजना बनाया करते थे। वह युवाओं को भारत के खिलाफ जिहाद के लिए प्रशिक्षित किया करता था। आखिर हमजा पर हमला किसने किया और क्यों? हमजा, जो कि पाकिस्तान में युवा लड़कों को आतंकवाद के लिए ब्रेन वॉश किया करता था, भारत में हुए हमलों में कहीं न कहीं उसका भी शामिल होना माना जाता है। यहाँ तक कि उसे अमेरिका ने भी मोस्ट वांटेड आतंकवादी घोषित किया था। और अब सवाल यह भी उठता है, क्या इस सब में रॉ भी शामिल है? क्योंकि भारतीय एजेंसियां काफी समय से कई वांटेड आतंकवादियों को निशाना बना रही हैं, चाहे वह शेख अफरीदी यूसुफ हो, जिसे गोली मार दी गई, या बिलाल आरिफ सलाफी, जिसके साथ भी वही हुआ, या फिर रज़ाउल्लाह निज़ामानी, जिसका एनकाउंटर किया गया। क्या इन सब के पीछे वही अननोन गनमैन तो नहीं हैं? एक बात तो साफ है, भारत के खिलाफ जाने वाले हर आतंकवादी को मुंहतोड़ जवाब मिलेगा, चाहे वह आमिर हमजा हो या कोई और। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।